चलता। अमल का नोट कफन में छिपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। अमल का नोट कफन में छुपा के ले जाना। ख्यालो फिक्र की दुनिया हसीन रखते हैं, महकती शेरों सुगन की जमीन रखते हैं। हर एक शेर पे पैसा निकलने लगता है, ये एटीएम से भी अच्छी मशीन रखते हैं। हर एक शेर पे भी पैसा निकलने लगता है, ये एटीएम से भी अच्छी मशीन रखते हैं। आइए एक शेर और पढ़ना चाहता हूं, यकीनन वक्त की किल्लत दामनगीर है। एक शेर कि हर जगह जिक्रे शहे अबरार होना चाहिए, हर जगह जिक्रे शहे अबरार होना चाहिए। अरे मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए। अरे मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए। और चाहिए जन्नत तो सुन लो बात मेरी नौजवान, माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। चाहिए जन्नत तो सुन लो बात मेरी नौजवान, माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। अब आई हजरत गिरामी, काफी देर से मुझे दाएं से बाएं से आगे से पीछे से गोया कि हर तरफ से इशारा मिल रहा था, क्या चारा करो उनको बुला क्यों नहीं देते, अरे चारा करो उनको बुला क्यों नहीं देते। अरे जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। और सब लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, सब लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं। अरे हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। आई हजरत गिरामी, बगैर किसी ताखीर और तमहीद के मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, बुलबुले बंगाल जनाब हजरत अक़दस मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आइए मैं हजरत वाला का इस्तकबाल इस शेर के साथ करना चाहता हूँ। यूं कहिए कि जिन्नाती नाजिम जिन्नाती शेर पढ़कर जिन्नाती खतीब का इस्तकबाल करना चाहता है। शेर देखें हजरात कि सिर्फ डाली ही नहीं चढ़ लेगा तो बहुत मारेगा, सिर्फ डाली ही नहीं चढ़ लेगा तो बहुत मारेगा। अरे अपने पंजों में जकड़ लेगा तो बहुत मारेगा। और मुफ्ती साहब की बुराई न कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेगा तो बहुत मारेगा। और ये जहां से आए हैं, ये जहां से आए हैं जादूगरों का शहर है, इनसे मिलिए वरना कलकत्ता उठा ले जाएंगे। आइए हजरत गिरामी इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल कि बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फरीक गुलाम आ रहा है, फिदा जिनकी आवाज पर है जमाना वही याद शीरी कलाम आ रहा है। ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصيبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. حالات के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता।
गिरता, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है। अब यही हाल मुक़द्दर हो तो शिकवा क्यों हो, हम सलीक़े से निभा देंगे जो दिन बाकी है। चाह रुसवा न हुई आह भी रुसवा क्यों हो, हम हैं मायूस मगर इतने भी मायूस नहीं। एक न एक दिन तो ये अश्कों की लड़ी टूटेगी, एक न एक दिन तो छटेंगे ये गमों के बादल। एक न एक दिन तो उजाले की किरण फूटेगी। ठंडी ठंडी हवा कनपट्टी से टकरा करके आप तक पहुंच रही है। मुझे डर लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है, हवा से कहीं आपकी नींद आपको कहीं से कहीं न पहुंचा दे। बेदार है, सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी मुसीबत को देख करके रोएंगे, दूसरे की मुसीबत को देख करके हंसेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। 2 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है, आपकी खिदमत में रखता हूँ। बड़ा सन्नाटा आया है, बड़ा सुकून आया है, दिल बड़ा खुश हुआ कि इतने बड़े मजमे में सन्नाटा और सुकून कैसे आएगा। लेकिन आप बड़े अदब के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ये स्टेज आप देख रहे हैं, वो ठीक हो जाएगी। इसका माइक इतना अच्छा है कि इसको बोलने की जरूरत ही नहीं। ये जो स्टेज लगा हुआ है ये कल हटेगा। जहां आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो कुर्सी वहां से हटेगी। कालीन बिछा हुआ है ये भी हटाया जाएगा। लेकिन होगा क्या, ये स्टेज जब हटेगा, कुर्सी जब हटेगी, कालीन जब हटाया जाएगा तो छोटा छोटा बिच्छू निकलेगा। उंगली के बराबर, पूर्व के बराबर छोटा छोटा बिच्छू निकलेगा। लेकिन अजीब नेचर है इंसान का, चाहे बच्चा देखे चाहे बूढ़ा देखे उसको जूते से मारता है। इसका राज क्या है? उसने काटा नहीं है, उस बिच्छू ने न बूढ़े को काटा न बच्चे को काटा, लेकिन जो भी देखता है उसको चप्पल और जूता से मारता है। ऐसा क्यों है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, आप समझते हैं कि फौलाद किसको कहा जाता है? लोहे को। लोहा बहुत ताकतवर होता है, लेकिन लोहे को गलाने वाली कौन सी चीज होती है, ये आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरा दूसरा सवाल है। 4 नौजवान सफर कर रहे थे ट्रेन में। एक बूढ़ा अपनी सीट पर था, इनका वेटिंग था। पैर समेट करके बैठो तो बूढ़े ने कहा तुम कौन हो? इन्होंने कहा तुम कौन हो? तो दोनों का तारुफ कैसे हुआ है? जवान बूढ़े दोनों बैठे हुए हैं। सुनने के लिए यहां से लेकर के मुकम्मल तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल आपको बाईपास लेकर के जा रहा हूं, साहिल पर कश्ती को पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। आप सो करके सुनेंगे तो आपका जनाजा ही पढ़ा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कल जब ये स्टेज हटेगा, कुर्सी हटाई जाएगी, कालीन को उठाया जाएगा तो बिच्छू निकलेगा। और बूढ़ा देखेगा तो उसको जूते से मारेगा, बच्चा देखेगा उसको जूते से मारेगा, वो काटे या ना काटे उसको मारेगा। गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि बिच्छू के साथ ये सुलूक क्यों होता है, तो लिखा जब वो अपने माँ के पेट में था, बिल्कुल छोटा था, माँ ने उसको संभाला। जब वो बड़ा होता गया उसने माँ के पेट को फाड़ करके जंगल की तरफ रास्ता लिया। ये सितमगर था, माँ पर सितम किया। इस सितम ढाने के नतीजे में दुनिया जहां भी देखती है जूते से खबर लेती है। ठीक इस बिच्छू का हाल इसराइल का हाल है। आज ईरान के जूते से इसराइल को अल्लाह जुतिया रहा है। दूसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। फौलाद लोहा है, लोहा बहुत ताकतवर। पहाड़ के सर पर अगर लोहा पड़े उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। लेकिन लोहा कैसे गलता है? भाप से गलता है। मरे हुए चमड़े की भाप होती है, उस भाप से लोहा गल जाता। जब मजलूम की आह निकलती है तो बड़ा बड़ा जालिम गल जाया करता है। फलस्तीनी मजलूम की आह ने इसराइल को जला दिया। दुआ फरमाइए अल्लाह मजलूमों की मदद फरमाए, मजलूम को इंसाफ अता फरमाए। ईरान की अल्लाह खूब मदद फरमाए और इसराइल को अल्लाह शिकस्त फाश से 2-4 फरमाए।
आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। 4 जवान थे, किसी का टिकट नहीं था। बूढ़ा अपनी सीट पर टिकट लेकर के बैठा हुआ, तो चारों जवान आकर के धोस देते, ओ बड़े मियाँ पैर समेटो, मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ? मेरा नाम अहमद असरार है। दूसरे ने कहा पैर समेटो, मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ? हबीब मुख्तार। तीसरे ने कहा मुझे नहीं जानते, मेरा नाम सईदुल अबरार। चौथे ने कहा कि भलाई इसी में है कि पैर समेटो, मेरा नाम हैदर कर्रार। ये चारों जवान जा रहे थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दाखिला लेने के लिए। इत्तेफाक से वो बूढ़ा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। 3 जवानों से पूछा कि कहां जा रहे हो? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जा रहे हैं दाखिले के लिए। तो अब बूढ़े को मौका मिला, कहो जवान तुमने अपना तारुफ तो करा दिया कि मैं अहमद असरार हूँ, सईदुल अबरार हूँ, हबीब मुख्तार हूँ, हैदर कर्रार हूँ, अरे मेरा नाम भी तो पूछो। अब जवान के कान खड़े हुए, सूखी लकड़ी में जान कहां से पैदा हुआ? क्या आप अपना नाम बता दो? मेरा नाम परवरदिगार है। यूनिवर्सिटी पहुंचो, बाप से भेंट हो जाए। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमान अंधेरा, एक पल का है मेहमान अंधेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बड़ा अच्छा आपने सुना, दिल खुश हो गया। आप वादा कीजिए कि जब सब्र नहीं होगा तो खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 2 इम्तिहान है, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा है। आप बेफिक्र होकर के मत बैठ जाइए, मैं जब तक कुर्सी नहीं छोड़ूंगा आपका इम्तिहान जारी रहे। सीरत के हवाले से पैगाम 3 मिनट का सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जब जोश के साथ आपका हाथ उठता है तो दिल बड़ा खुश होता है कि आप थके नहीं है, हौसले से जवान है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। एक होती है मकड़ी, हमारे घर में होती है, वो जाला लगाती है। झाड़ू लगा करके हम लोग उसको मारते नहीं है, मकड़ी को मारना भी नहीं चाहिए, भगा देना चाहिए, जाला साफ कर देना चाहिए। मकड़ी होती है हमारे घर में, जाला लगाती है, जाले को साफ करते हैं, मकड़ी को भगाते हैं। उस मकड़ी की हमारी नजर में कोई हैसियत नहीं है। एक होता है रेशम का कीड़ा, उसको लाखों में बेचा जाता है, करोड़ों में खरीदा जाता है, उससे रेशम तैयार होता है। उस रेशम के कीड़े में और मकड़ी में अफजल कौन है? किसका रुतबा बड़ा है? आपको सुन करके हैरत होगी। किताबों में लिखा कि रेशम के कीड़े से भी बड़ा रुतबा मकड़ी का है। तो कहा क्यों? कहा जिस वक्त गारे सौर में नबी छुपे थे तो नबी की हिफाजत में मकड़ी ने जाला लगाया था। उस हिफाजत की वजह से मकड़ी की कीमत बढ़ गई। रेशम का कीड़ा मकड़ी के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। एक बात नुक्ते की है, ये आपका चमन गंज है, यहाँ पर कबूतर देखने को मिलता है, चूंकि दाना भी है, पानी भी है, सब कुछ है। लेकिन बयाबान में, रेगिस्तान में, मक्का मदीना में हमारे यहाँ से ज्यादा कबूतर कहाँ से आए? हैरत की बात है। दाना नहीं, पानी नहीं, रेगिस्तान, आदमी को पीने के लिए पानी नहीं, आदमी को खाने के लिए दाना नहीं, बाहर से सप्लाई, इंसान को दाना मिले। ये रेगिस्तान में लाखों करोड़ों कबूतर कहां से आए? अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जिस वक्त नबी गारे सौर में छुपे थे तो कबूतर ने अंडा दिया था।
जिस कबूतर के जोड़े ने नबी की हिफाजत की थी, अंडा दिया था, अल्लाह ने उसी की नस्ल में इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली, लाखों करोड़ों कबूतर मक्के मदीने में जो नजर आते हैं उसी जोड़े की नस्ल है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सब काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। चाचा मैंने आपको देख लिया है बहुत गौर से, जलसा जब खत्म होगा तो दोनों हाथ से हम आपसे मुसाफा करें। ध्यान से सुनिएगा, दादा और पोता दोनों आए जलसा सुनने के लिए। अभी तस्करा हो रहा था, 10 का नोट आपने इतना दिया है, नाज़िम जलसा बेचारे उकता गए कि भर तो जाएगा, खोचा भर जाएगा, जेब भर जाएगा, लेकिन गिनेंगे तो ज्यादा पैसा निकलेगा नहीं, इसलिए खफा हो रहे। अल्लाह उस पैसे में बरकत अता फरमाए। हिजरत के सफर में अल्लाह के रसूल अबू बकर के साथ है। अबू बकर कभी आगे चलते, कभी पीछे, कभी पीछे, कभी आगे, कभी आगे से पीछे, कभी पीछे से आगे। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर कभी आगे चलते हो, कभी पीछे चलते हो, बात क्या है? कभी पीछे से आगे, कभी आगे से पीछे। तो कहा, या रसूल अल्लाह, जब अबू बकर के दिल में खौफ पैदा होता है कि सामने दुश्मन है, तो मैं सामने आ जाता हूं कि सीना अबू बकर का होगा और नबी की जान बच जाए। मैं पीछे आ जाता हूं, मुझे खौफ होता है कि नबी की पीठ पर कोई निशाना ले रहा है दुश्मन, तो मैं पीछे आ जाता हूं, अबू बकर की पीठ हो, नबी की जान बच जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबू बकर खुद को मुसीबत में डाल करके मुझको बचाना चाहते हो? कहा, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, मुझे नुकसान होगा, ना मुझको नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, पूरी उम्मत का नुकसान होगा। रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान, सिद्दीक अकबर मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर। सबसे है बरतर, नबी से है कमतर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। सबसे है बरतर, नबी से है कमतर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। आप थोड़ा आवाज को डाउन कर दीजिए तो मजमा जो भी साफ नहीं सुन पा रहा है इंशाअल्लाह बहुत साफ सुन पाएगा। दादा पोता दोनों जलसा सुनने के लिए आए चमनगंज। दादा पोता, तो दादा थे लुंगी में, अब पोता था पायजामा में। नदी पार होकर के आया तो जलसे में एक मसला सुना कि सुन्नत ये है कि टखने से ऊपर पायजामा हो, लुंगी हो। फर्ज ये है कि ठौना से नीचे लुंगी हो, पायजामा हो, ऊपर ना, ये फर्ज है। मसला हो गया, बता दिया गया। जलसा जब खत्म हुआ तो दादा पोता दोनों छुट्टी करके निकले। जब दरिया आया, दोनों पार होने लगे तो दादा ने पूरी लुंगी उठा ली और पोता पायजामा में पार हो गया, पायजामा भीग गया। तो दादा ने कहा, रे नालायक, इसको क्यों भिगा दिया? कहा, आपने जलसा में नहीं सुना था कि टखने से नीचे पायजामा नहीं होना चाहिए और ठौना से नीचे, टखने से ऊपर पायजामा रहना चाहिए और ठौना से नीचे लुंगी होनी चाहिए, आपने नहीं सुना? कहा कि वो तुम जलसा की बात को ढो करके लाए, हम तो जलसे की बात को उसी पार छोड़ करके आए, तुम इस बार लेकर के आगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह।